तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा तोहफा यहाँ पे सरकार ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2016 के पहले जो भी कर्मचारी रिटायर हुए थे तो उनको बहुत ही बड़ा मोटा एरियर मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ उनकी मासिक पेंशन जो है वो बढ़ के आने वाली है हर महीना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो अभी वो पेंशन पा रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होकर उनको पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि अब इसमें सुधार कर दिया गया है और इसके लिए बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कर्मचारी छठवें वेतनमान में यानी कि 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए थे तो ऐसे कर्मचारियों को तोहफा मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पेंशन में, मासिक पेंशन में वृद्धि हो गई है और उनको बहुत ही मोटा एरियर मिलने वाला है। तो दोस्तों पूरी खबर को हम लोग जान लेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि क्या हुआ था कि जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2016 के पहले यानी कि छठवें वेतन आयोग में रिटायर हुए थे तो उस समय जो वो पेंशन पाते थे तो उसी में 2.57 से मल्टीप्लाई करके उनकी नई पेंशन को संशोधित कर दिया गया था। उसके हिसाब से वो नई पेंशन पाने लगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का यूज करके सभी कर्मचारियों की पेंशन भोगियों की जो पेंशन है वो निर्धारित की गई है। ऐसे में दोस्तों जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तो आनंद फानन में जो भी वो पेंशन पा रहे थे तो ऐसे में उनको 2.57 से मल्टीप्लाई करके उनका नया पेंशन संशोधित कर दिया गया। लेकिन बाद में दोस्तों यह डिसाइड किया गया कि अब इनका जो पेंशन का निर्धारण है वो नोशनल पे फिक्सेशन के आधार पे उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद डिसाइड किया गया कि नोशनल पे के आधार पे या फिर 2.57 के आधार पे जिसमें वो ज्यादा पेंशन पाएंगे तो वो कर्मचारी या पेंशन भोगी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों दोनों विधियों में से जिसमें ज्यादा पेंशन बनेगी वो कर्मचारी को भुगतान करके दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों नोशनल पे के आधार पे सभी पेंशन भोगियों की पेंशन ज्यादा बनने लगी। लेकिन दोस्तों वो पाए थे 2.57 के आधार पे ही पेंशन। जी हाँ तो कर्मचारी का जो संशोधन किया गया वो 2.57 के आधार पे कर दिया गया और उनको प्रोवाइड कर दिया गया और उसके हिसाब से एरियर भी उनको प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन बाद में डिसाइड किया गया कि नोशनल पे के आधार पे अब उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों नोशनल पे के आधार पे उनकी पेंशन ज्यादा बनने लगी। तो अब दोस्तों अब डिसाइड किया गया है कि अब नोशनल पे के आधार पे उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा और जो भी ज्यादा पेंशन बनेगा तो वो एरियर के रूप में उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हर महीने वो उनकी पेंशन जो है अब ज्यादा बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नोशनल पे के आधार पे सभी पेंशन भोगियों को फायदा हो रहा था, लेकिन उनको मिला था 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पे वो पेंशन पा रहे थे। एरियर का भी भुगतान उसी के आधार पे उनको कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब डिसाइड किया गया है कि नोशनल पे के आधार पे जो फिक्सेशन किया जाएगा उसके आधार पे उनकी पेंशन निर्धारित की जाएगी और उनको बढ़ा हुआ एरियर उनको भुगतान करके दिया जाएगा और उनकी जो मासिक पेंशन है अब नोशनल पे के आधार पे निर्धारण करके हर महीने आने वाली है। दोस्तों इसके लिए यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों अब सभी कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिल गया है कि अब उनकी मासिक पेंशन बढ़ के आने वाली है और उनको एरियर का भी भुगतान करके दिया जाएगा।